बार बार हमें प्रताड़ित कर रहा है। धर्माचार्यों ने कुणाल जी को बुलाया अयोध्या में, तो जैसे ही हम गया और हमको हमारे तरफ घृणित दृष्टि से देख करके और धर्माचार्यों का अपमान, हमें सम्मान मिलते रहा, इसको देख नहीं सके कुणाल जी, और हमें अपमान करके बेइज्जती करके ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमारे ऊपर कोई गलती। और बिहार के भक्तों ने जो हमारा सम्मान किया, जो हमारा इज्जत किया, मैं मरकर भी हमारे आत्मा जो है वो पटना के भक्तों के साथ रहेगी। बाबा, ये जो महावीर मंदिर का पूरा मसला है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। मैं सभी को आपके माध्यम से मैं सभी को जय श्री राम बोलता हूँ। और आपने मुझे महावीर मंदिर प्रकरण के बारे में पूछा कि महावीर मंदिर प्रकरण के बारे में आप प्रकाश डालें। तो महावीर मंदिर का प्रकरण जो है वो वहाँ के मुख्य दलित पुजारी जो हमारे फलहारी सूर्यवंशी दास जी हैं अभी, और भारत के प्रथम दलित पुजारी का उनकी नियुक्ति 1993 में की गई थी। जिस समय भारतवर्ष के मूर्धन्य जो बड़े क्षितिज जो बड़े महात्मा थे, जिस प्रकार बाबा परमहंस रामचंद्र परमहंस जी महाराज, स्वर्गीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज के श्री गुरु जी महाराज महंत श्री बाबा अवैधनाथ जी महाराज, और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री अवध बिहारी दास जी, और हनुमानगढ़ी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, और तीनों अनेक साधु के सानिध्य में बाबा फलहारी दास की नियुक्ति हुई। उनको हटाने, उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण, जब कुणाल साहब ने लॉकडाउन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जब लॉकडाउन में जब पूरा बिहार के मंदिर बंद थे, तो उस समय किशोर कुणाल साहब के मंदिर वहाँ पे वो उस दौरान उन्होंने रुद्राभिषेक और जो अन्य पूजाएँ थी वो शुरू थी। भक्त का ज़्यादा कोरोना काल का वो चढ़ाव था, उस समय पुजारी बाबा फलहारी सूर्यवंशी दास जी ने उनको टोका कि आपने ऐसा कोरोना काल में आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया उन्होंने, और उन्होंने उसकी दुर्व्यवहार की शिकायत बहुत जगह की, लेकिन जब कोई नहीं सुना तो वो अखाड़े में जा करके जहाँ से वो नियुक्त किए गए थे वहाँ उन्होंने उसके बारे में बोला। तो अखाड़े ने श्री किशोर कुणाल जी को, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव को नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उनसे पूछा कि आप बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने 18 जून को वो हनुमानगढ़ी स्थित वो अखाड़े के बुलाने पर गए, लेकिन जैसे ही फलहारी सूर्यवंशी दास जी को उन्होंने देखा, उनका पक्ष सुनने के लिए अखाड़े ने उनको बुलाया, तो उठ के चले गए। और इस प्रकार उठ के चले गए कि जैसा उनके अंदर इतने बड़े बड़े संत जो हनुमानगढ़ी के हमारे धर्माचार्य श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के सारे पंचों का उन्होंने अपमान किया। तो उन्होंने वहाँ सर्वसम्मति से फलहारी सूर्यवंशी दास जी को पुनः श्री रामानंदीय परंपरा के अनुसार महावीर मंदिर पटना का प्रमुख पुजारी उनको वहाँ पुनः नियुक्त किया, और मुझे वहाँ की परंपरा के अनुसार महंत भगवान दास जी, महंत रामसुंदर दास जी, महंत बद्री दास जी, महंत रामगोपाल दास जी महाराज, उसके बाद महंत महेंद्र दास जी को परंपरा अनुसार उन्होंने सरबराहकार बनाया, और सरकार में उन्होंने लेटर लिखा कि आप ऐसा आपने इन्होंने किया है, इस पर कार्रवाई करें। बाबा बताएं, आपके साथ क्या क्या परेशानियां हुई इस महावीर मंदिर को लेकर के? भैया, पहले तो मैं श्री हनुमान जी के चरणों में अपना को समर्पित करते हुए, और मैं बिहार के और देश के सभी जनता को धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ घटना घटी कि रामनवमी के रोज़ उन्होंने साजिश कर किसी व्यापारी को बुला करके और हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहा। रामनवमी किस वर्ष जी? किस वर्ष? कौन साल? रामनवमी इसी साल के रामनवमी में, साल 2021। साल 2021 रामनवमी के रोज़ एक दवा के व्यवसायी को उन्होंने रात में उनका सिपाहियों ने बुलाया, और बुला करके उसका वीडियो कैसेट भी हमारे पास है, जो उनका सिपाही, मेन सिपाही जो उनका है लोग, वो साथ में लेकर उसका पूजा करा रहे हैं, और उसका अपजस हम लोगों को लगाना वो चाहे, क्योंकि हम लोगों के प्रति उनका रवैया ठीक नहीं था। वो किसी प्रकार से हम लोगों को इल्ज़ाम लगा करके मंदिर से वो हटाना चाहते थे। हमारे पैराग्राफ को, हमारे बढ़ते हुए लोकप्रियता को, और जो बिहारवासी जनता का जो हमें स्नेह और प्यार काफ़ी जो मिल रहा था, उस स्नेह को देख करके तमाम अधिकारी अफसरों को, तमाम मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, और उच्च पद पर आसीन लोगों का हमारे साथ उत्तम व्यवहार देखकर कुणाल जी को काफ़ी जलन हो रहा था। और इतना ही नहीं, उन्होंने रामनवमी से लेकर के 10 तारीख को लॉकडाउन हुआ, और 10 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक उन्होंने लगातार कम से कम 1500 से 2000 भक्तों का उन्होंने पूजन कराया, जो सरकार के चोरी ये बात रही।
तमाम हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग है, उसका पूरा रजिस्टर है, उसका पूजा कराते हुए वीडियो कैसेट है, हमने वीडियो भी बना लिया है उसका। लॉकडाउन में जितने लोगों को पूजन करा रहे हैं 1500-2000 रुपया लेकर के, हमने उनका विरोध किया कि कुणाल साहब, सारे लोग पंडित लोग भीतर में जो हैं 2 पंडित तो डर रहे हैं, हमारे पुजारी लोग भी डर रहे हैं कि हमें भय लग रहा है कि इतना भयंकर कोरोना काल में इतने लोग प्रत्येक दिन 50-60 मंदिर में आ रहे हैं लोग, तो हम लोगों को भय लग रहा है, इसको कृपया क्यों नहीं रोकते हैं। उन्होंने बोला कि डीएम का आदेश है। हमने कहा कि कृपया डीएम का आदेश दिखलाइए। इसी पर उन्होंने कहा कि डीएम कौन होता है, डीएम मैं हूँ। हमने कहा कि ठीक है डीएम आप है तो ये मुख्यमंत्री का आदेश है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री का यहाँ आदेश महावीर मंदिर पर नहीं चलता है, मैं कुणाल हूँ और तुम चमाड़िया। और हमें जाति शब्द सूचकों का बार बार प्रयोग करके उन्होंने साले माँ की गाली भी दिया और कहा कि तुम्हें हमारे प्रति यदि इसके कहीं जबान खोला इस लॉकडाउन के बारे में तो तुम्हारी हत्या भी हो सकती है, तुम्हें जेल में सड़ा करके मैं ज़िंदगी भर तबाह कर डालूंगा और तुम मंदिर से यथाशीघ्र यहाँ से चुपचाप मुंह में कलीफ लगा करके यहाँ से निकल जाओ। ये आवाज़ कहीं भी खोला तो तुम्हें इसका परिणाम बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। भाइयों मेरे, और मैं मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनता को धन्यवाद देते हुए जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा इतना ही गलती है कि हमने कुणाल जी से सिर्फ इतना ही कहा, किशोर कुणाल से, कि आपने लॉकडाउन में सरकार के नियम का उल्लंघन ना करें। उन्होंने बार बार सरकार की धज्जियाँ उड़ाते हुए और सरकार को बेवकूफ़ बना करके और हमें प्रताड़ना करने लगे और कहे कि तुम मंदिर से जा सकते हो। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें 28 वर्ष से मैं मंदिर में हूँ, जबकि भारत के राष्ट्रपति से लेकर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों से, तमाम गवर्नरों से, तमाम मिनिस्टरों से हमें यहाँ सानिध्य मिलते गया। बीजेपी के तमाम बड़े लोगों से, योगी जी से, उनके गुरु जी से, जगत गुरु शंकराचार्यों से, अखाड़ा के परिषद के महामनीषियों से हमें सम्मान मिलते रहा। इसको देख नहीं सके कुणाल जी और हमें अपमान करके, बेइज्जती करके, ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमारे ऊपर कोई गलती का कोई साजिश दिया और एक बैग हमें भयभीत करके इतना हमें भयभीत कर दिया कि पूर्व के महात्माओं के समान तुम देखे हो कि हमने पूर्व महात्माओं को कितना हमने बेइज्जती करके जेल भेजा है और तुम्हें भी वही दशा करूँगा। मैं प्रेमी सज्जनों, मैं चुपचाप वहाँ से 3 तारीख को, मैं 3 तारीख तक रहा। जब सोचा 3 तारीख तक हमें सूचना मिली वहाँ के बिजली मिस्त्री से कि बाबा भयंकर आपके लिए साजिश रचा जा रहा है, आपके पास दारू रख करके, आपके पास हीरोइन रख करके आपके मंदिर में, आपके रूम में, और आपको यथाशीघ्र जेल भेजने की कुणाल जी तैयारी कर लिए हैं। हमने 3 तारीख को चुपचाप सुबह नहा धो करके भगवान का पूजा स्मरण करके और वहाँ सीधा चले गए अयोध्या। अयोध्या से जा करके सभी धर्माचार्यों को लिखित और मौखिक हमने गोरखपुर में योगी अखाड़ा को, अवैधनाथ जी के अखाड़ा को हमने सूचना दिया और अपने निर्वाणी अखाड़ा यानी अखाड़ा दिगंबर अखाड़ा अर्थात भारत के सभी धार्मिक न्यास परिषदों को हमने सूचना दिया और इसका लिखित बयान भी दिया। यह बयान जब कुणाल जी को मालूम हुआ कि नहीं हमारे प्रति शिकायत फुलारी जी ने किए हैं, तब कुणाल जी ने हमसे आग्रह करने लगा दूसरे के माध्यम से कि नहीं, फुलारी जी को मंदिर से नहीं निकाला गया है। जब हमने मंदिर में फ़ोन किया तो मंदिर से फ़ोन आया कि फुलारी बाबा जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा वैसे ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। हम डर के मारे मंदिर में नहीं आया और प्रशासन की मांग करते रहा। सरकार को हमने लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को भेजा और यहाँ के मुख्यमंत्री को, हमने बिहार के मुख्यमंत्री को भेजा, विपक्ष के नेता को भेजा और यहाँ के डीएम को और डीजीपी को तथा सीनियर एसपी से हमने मौखिक बात किया, फिर उन्हें लिखित भी दिया और आईजी को दिया और फिर हमने यहाँ एडीजी को भी दिया और एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, कोतवाली को हमने जाके एफआईआर करने के लिए दिया। लेकिन हमारी बात अभी तक किसी ने इस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। इसलिए मैं जनता से निवेदन करता हूं कि हमारे 28 वर्ष में और मीडिया के माध्यम से मैं सारे देश को जानकारी देता हूं कि 28 वर्ष में किसी भी प्रकार का मात्र भी कोई कंचित शिकायत हनुमान जी के पास हमारा दर्ज नहीं है, ना ही बिहार सरकार में दर्ज है। हमें इतना हमें दुखित किया कुणाल जी कि मैं क्या कह सकता हूँ देश के सामने, जनता के सामने कि हमें हमारे चलते मंदिर इतना प्रगति किया, हमारा नाम बेच करके, दलितों का नाम बेच करके, दलितों को स्टंच बना करके कुणाल जी ने जो देश में नाम कमाया, जो दुनिया में नाम कमाया, अंत में हमें रोड का भिखारी बना दिया। जो आज हमारे पास आज भोजन के लिए भी हमारे पास किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं और मैं भयभीत होकर के बार बार हमारे पीछे गुंडा भी लगा दिया है।
कई बार उन्होंने गुंडा से हमारे पास खबर भिजवाया कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम पटना से भाग जाओ। और कुणाल ने बार बार हमें प्रताड़ित कर रहा है। धर्माचार्यों ने कुणाल जी को बुलाया अयोध्या में, तो जैसे ही हम गया और हमको हमारे तरफ घृणित दृष्टि से देख करके और धर्माचार्यों का अपमान कर करके कुणाल जी ने अयोध्या से वहाँ से पुनः चले आए कि मैं कल आऊँगा। वो काहे को कल जाएंगे, कल छोड़ करके वहाँ से भग गए और आकर के नाना प्रकार से साजिश लगाए। जिन गुंडों को पुजारी रूप में, जिन गुंडों को जो सैन जी के साथी थे गुंडा रूप में, उन लोगों को माननीय कोतवाली में 48 घंटा बंद करके गुंडा घोषित करके जिन लोगों को भेज दिया गया, भगा दिया गया मंदिर से। अभी मैं मंदिर में हमें सूचना मिली है और रामनवमी के बाद में 3 तारीख को तुरंत उन गुंडों को बुला लिया गया। उन लोगों को देख करके और मैं वहाँ से डर करके और भयभीत होकर के मैं कुछ पुजारियों को लेकर के वहाँ से चल दिया। हमारे हनुमानगढ़ी के जितने पुजारी थे वो सब लोगों को वहाँ से भगा दिया। हमारे जितने गवाह थे उन लोगों को सबको भगा दिया गया, लेकिन वो कहीं भागे नहीं हैं, सब गवाह लोग हमारे साथ हैं। और मैं इसका उत्तर जो है कुणाल को मैं अदालत में स्वयं देना चाहता हूं और इसका संज्ञान मैं देशवासियों को, भारतवासियों को मैं मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूं, जिसका प्रसारण और प्रसार प्रचार आप लोगों के माध्यम से होना चाहिए। मैं इतना ही कह करके पटना वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो पटना के, और देखिए मंदिर में किसी भी प्रकार का पूजा और किसी भी प्रकार का धर्म नाम का चीज़ नहीं। जो रुद्राभिषेक 3 घंटा में होता है वो रुद्राभिषेक को 45 मिनट में, आधा घंटा में कर करके और भक्तों से वो झूठे पैसा लिया जाता है। जो साधुओं के नाम पर वहाँ पर पैसा लिया जाता है, रसीद कटती है, किसी भी साधु को वहाँ भोजन नहीं दिया जा रहा है और साधुओं को वहाँ पर रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं है। जितने हमारे पवित्र साधु जाते हैं भंडारगढ़ की स्थिति देख करके और लौट करके हनुमान जी का दर्शन करके चले आते हैं। हम लोगों से पूछते हैं फलारी जी कहाँ जाए, हम लोग से पूरा भेज देते हैं चिट्ठी लिख करके कि चले जाइए वहाँ पर श्री महेंद्र दास महाराज महंत जी हैं शेखपुरा में, उनके पास जाइए, वो साधु सेवा होगी। हम लोग चिट्ठी लिखकर वहाँ से भेजते हैं। यहाँ पुनः साधु आकर के जब तक उनकी इच्छा होती है रहते हैं। और महावीर ये स्वामी महेंद्र दास जी महाराज उनकी जथा योगी उनकी सेवा करते हैं, उनके विदाई भी देते हैं, उनकी विदाई भी करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा 15-20 साधु भरे रहते हैं। जहाँ से भी कोई बाहर से साधु आता है तो महावीर मंदिर नहीं जा करके स्वयं यही आता है। महावीर मंदिर की तरफ से इनकी सेवा यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन वो महावीर मंदिर की तरफ से नहीं, स्वयं महावीर स्वामी महेंद्र दास जी महाराज यही पता नहीं किस प्रकार से, कहाँ से, किस तरह से वो व्यवस्था करते हैं और हम लोग भी यहीं पर उनकी व्यवस्था में ही हम लोग रह रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से देश को और देश की जनता को, बिहार वासियों को मैं धन्यवाद बार बार दूंगा, धन्यवाद आशीर्वाद भी दूंगा। महावीर मंदिर से जुड़े जितने हमारे पटना के भक्त हैं मैं उनको हृदय से आशीर्वाद दूंगा कि पटना के भक्तों ने और बिहार के भक्तों ने जो हमारा सम्मान किया, जो हमारा इज्जत किया, मैं मरकर भी हमारे आत्मा जो है वो पटना के भक्तों के साथ रहेगी। और पटना के भक्तों ने हमें बहुत सम्मान दिया। जिस पटना के भक्तों ने हमें इतना इज्जत सम्मान दिया उसको कुणाल जी स्वयं देख नहीं सकते थे और उन्हें रोकने का हमेशा वो प्रयास 1 साल से करते रहे। अंततोगत्वा उन्हें हमें इल्जाम तक वो पहुंचा ही दिए। हमारे पास कोई गलती नहीं था, ना हमें कोई नोटिस दिया, ना हमें किसी गलती में कोई हमें किया। और हमें बदनाम करने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कुछ चेष्टा किया कि ये बाल बच्चेदार है, ये है, वो है। 28 वर्षों के बाद जब हमने धर्माचार्यों को और देशवासियों को जब हमने लिखित दिया तब अब हमारा वो शिकायत करना शुरू कर दिए। मैं इसका जवाब उनको अदालत में अवश्य कर दूंगा और मैं अवश्य करके दूंगा। और मैं मीडिया के भाइयों को प्रार्थना करूंगा कि मेरे मीडिया के भाई इसको संज्ञान में लें। मैं मीडिया के भाइयों से बार बार हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा पटना के और बिहार के मीडिया के भाइयों से कि इसको कृपया आप संज्ञान में लें, क्योंकि आप दूसरा सरकार हैं, आप भारत सरकार के एक स्तंभ है। आप सच्चाई को छुपने ना दें, आप सच्चाई का उजागर करने का काम करें। मैं मीडिया भाई को बार बार धन्यवाद दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं फलाहारी सूर्यवंशी दास त्यागी, मुख्य पुजारी महावीर मंदिर पटना और भारत के प्रथम दलित पुजारी, जो भारत के सभी अखाड़ाओं के द्वारा, सभी भारत के धर्माचार्यों के द्वारा हमारी 1993 13 जून को हमारी विधिवत धर्माचार्यों की उपस्थिति में यहाँ पर हमारी नियुक्ति हुई थी। हमारे साथ में बैठे हुए हैं जोगी जी महाराज के गुरु जी गोरखपीठाधीश्वर स्वामी अवैधनाथ जी महाराज हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो राम जन्मभूमि के आंदोलनकारी प्रथम दिगंबर अखाड़ा के जो महंत स्वामी स्वर्गीय परमहंस जी महाराज और जगत गुरु रामानंदाचार्य
अवध बिहारी दास काशी के पीठाधीश्वर जो हमारे साथ बैठे हैं। चौथा हमारा फोटो है जो फोटो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, आप लोगों को फोटो देख सकते हैं उसमें से। धन्यवाद। मैं इसी के साथ मैं फिर एक बार मीडिया को धन्यवाद दूंगा और पटना वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि पटना मंदिर में एक ही पूजा है जो हमारे पटना के जितने भक्त लाइन लगा करके और उसमें स्तुति पाठ करते हैं और अपना पूजन करके चले जाते हैं। एकमात्र वही पूजा है, वही दर्शन है जो हमारे भक्त लोग वहाँ लाइन लगा करके और पूजा करते हैं। एकमात्र वही वहाँ का पूजन पवित्र है। बाकी उसके बाद जितना कुछ भी है किशोर कुणाल के द्वारा एकमात्र वो बिजनेस है और वो बनिया का ठेका खोल करके और हमारे धर्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जो हमारा सनातन धर्म और हमारे अखाड़ा और हमारा अखाड़ा परिषद भारत अब इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और किसी भी समय ये घटना पटना महावीर मंदिर में देखने को मिलेगा कि जब हमारे भारत के सभी धर्माचार्य यहाँ उपस्थित होने के यथाशीघ्र मूड में है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।